नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 12th के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2022 में शामिल हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल पेपर है 2022 का, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस बार जो आपके पेपर आने वाला है 2022 का, वो इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आने वाला है। तो इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से देखना है और इसमें जितने आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इसी पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो आपका जो पेपर है वो किस अकॉर्डिंग आएगा, किस पैटर्न पर आएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके खंड 1 यानी खंड 1 में आपके जो प्रश्न आएंगे, दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। यानी आपके 10 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, जिनको आपको जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें आपके ऑप्शन दिए हुए होंगे। जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है क ऑप्शन में कि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान किस रूप में है, तो ए ब स द, यानी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो ऑप्शन आपका राइट है उसको आपको कॉपी में लिखना है। तो इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। यानी दिए गए जितने भी प्रश्न आपको नीचे दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में लिखने हैं और कॉपी में लिखने हैं। और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 अंक का रहेगा। और प्रश्न संख्या 2 से 11 के जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर आपको एक शब्द में लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना है, 1। तो प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है, जैसे प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है, तो इसका आंसर लिखना है और आपको एक शब्द में लिखना है और ये भी आपके 1 नंबर का है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है, बादल राग कविता में किसका आह्वान करता है। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना है, 1, और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको एक ही शब्द में लिखना है। उसके बाद में जो आपके खंड 2 है, खंड 2 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़ो तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। ये आपके 8 नंबर का आने वाला है। तो इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़ो तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। तो ये भी आपके कितने नंबर का आने वाला है, 8 नंबर का आने वाला है। तो इस पद्यांश को भी आपको अच्छे से पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है पठित गद्यांश। ये भी आपके पठित गद्यांश है, तो इसको भी पढ़ना है और ये आपके 4 नंबर का है। और खंड 3 में आपके क्वेश्चन नंबर 21 है पठित पद्यांश। तो इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और जो क्वेश्चन आपको दिए गए उन क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। तो ये भी आपके कितने नंबर का आने वाला है, 4 नंबर का आने वाला है। उसके बाद में खंड 4 में आपके दिए गए परिभाषिक शब्दों के अर्थ बताने हैं, जिसमें पहला आपके कलरक है, दूसरा नेशन है, तीसरा पोस्ट है, चौथा परमिट। तो इन चारों शब्दों के आपको, इन जो 4 वर्ड दे रखे हैं, इन 4 वर्डों के आपको अर्थ लिखने हैं। और 23वां प्रश्न है, दिए गए कवि या लेखक का परिचय लिखना है, कोई एक का लिखना है, जिसमें पहला हरिवंश राय बच्चन जी हैं, दूसरा महादेवी वर्मा है, तीसरा है कुंवर नारायण। ओके। और प्रश्न नंबर 24 आपके अपने प्रधानाचार्य जी को अंग्रेजी की अंतरिक्ष कक्षा लगवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। तो प्रार्थना पत्र आएगा आपके, वो कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। और अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है कि फीस के लिए 750 रुपये मंगवाने हेतु पिता को पत्र लिखो। उसके बाद में 25वां प्रश्न है, दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। प्लास्टिक की थैली पर्यावरण की दुश्मन, और दूसरा है हमारे राष्ट्रीय पर्व, तीसरा कंप्यूटर का महत्व है। 26वां प्रश्न है, दिए गए विषयों में से किसी एक पर प्रतिवेदन लिखना है, जिसमें पहला है वार्षिकोत्सव, दूसरा गणतंत्र दिवस, तीसरा बाल दिवस।
400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक उसके बाद में आपके खंड 5 है, तो खंड 5 में आपके प्रश्न नंबर 27 है, कवि बादलों को किस रूप में देखता है। ओके, ये 4 नंबर का आने वाला है। अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है कि बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ क्या करती है। तो ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आपको अच्छे से आंसर हैं वो याद करने हैं, और इसी पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में देखने को मिलेंगे।